तो आपकी बॉडी में दो तरीके के सेल हैं, तो और दो तरीके की थेरेपी भी है। जर्म लाइन थेरेपी, अगर आप जर्म सेल को मॉडिफाई कर दो, यानी कि स्पर्म को, मान लो कि मेल है और मेल में डिसऑर्डर है, ध्यान से सुनना, मेल है और मेल में डिसऑर्डर है जिसका नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसको और लिखेंगे और पढ़ेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, मेल का स्पर्म को ठीक करने की कोशिश करेंगे, समझ में आया? क्योंकि यही स्पर्म होगा जिसका न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ठीक, और कहीं से तो न्यूक्लियस आने वाला नहीं है, तो क्यों ना हम स्पर्म सेल को ठीक करें, या फिर ओवा सेल को, अगर मेल में है तो स्पर्म सेल, या फिर फीमेल है तो ओवा सेल। तो व्हाट इट इन्वॉल्व्स, we can write that it involves the modification of sperm cell or egg. How will you modify? By introduction of functional gene. Okay, very good. By introduction of फंक्शनल जीन। अगर आप स्पर्म सेल और एग सेल में मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है कि भाई इन्हीं से अब जाइगोट बनेगा, अब ये जाइगोट से सारी बॉडी बनेगी। अब जब सारी बॉडी बनेगी तो जीन जो है सारे सेल में जाएगा। तो ये जो होता है जब आप जर्म लाइन थेरेपी देते हैं, इट इज अ परमानेंट क्योर थेरेपी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना? यस सर। So this is inheritable. This is inheritable and highly effective. ठीक है, inheritable and highly effective. अब दूसरे में क्या होगा बेटा? सेकंड में क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स, हाँ बताओ कौन बता रहा था? सब नॉर्मल जो सोमैटिक सेल्स है उसको चेंज करेंगे, उसमें फंक्शनल जीन डालेंगे, तो पर ये परमानेंट नहीं होगा। एग्जैक्टली, कौन बोल रहा है ये? आशना। आशना, आशना, वेरी गुड बेटा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ सोमैटिक सेल, है ना, एंड इट इज नॉट हेरिटेबल। देखो बेटा, यहां पर आपका एक क्वेश्चन होता है जो आपको 10th क्लास से पूछा जा रहा होता है कि जैसे कि एक बॉडी बिल्डर है, ठीक, या फिर एक स्विमर है, एक सिंगर है, या फिर कोई भी ऐसा करेक्टर है जो उसने एक्वायर करा है, उसकी बॉडी में है ना, बहुत अच्छा वो प्लेयर है, एथलीट है, एंड मसल्स सब स्ट्रॉन्ग है, बट इट इज नॉट हेरिटेड। Why? क्योंकि सर वो सोमैटिक सेल्स का होता है, जर्म में कुछ चेंज नहीं होता। ये बात है ना, आंसर आ गया ना, वेरी गुड। वो आपका सिर्फ वही करेक्टर आपके ट्रांसमिट होंगे जो कि किसमें चेंजेस आए होंगे, जर्म सेल में, ठीक है बेटा? यस। So it is not heritable, but relieves, है ना, कम करता है और eliminates symptoms को eliminate करता है of the disorder, जो आपका डिसऑर्डर है उसको करता है। तो हमें जो डिसऑर्डर है मेनली हमारा क्या है, SCID, इसको फुल फॉर्म क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब होता है इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है, ठीक है? यस सर। And this immunodeficiency is due to
faulty gene that codes for ADA, and ADA is adenosine diaminase. deaminase, D. yeah, है ना, deaminase, and this can be corrected by introduction of functional gene. फंक्शनल जीन। इतना हमें समझ में आ गया है ना। तो उसके दो तरीके हैं, या तो जर्म लाइन में आप ट्रीटमेंट दे दो या फिर सोमेटिक लाइन में दे दो या सोमेटिक सेल में दे दो। अगली स्लाइड में हम समझते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या है जीन थेरेपी के जो हम देने वाले हैं। देखो वो अशांति देवी के बारे में मैं कल ही बता चुका हूँ, 4 साल की बच्ची थी है ना, जिसमें ट्रीटमेंट दिया गया था, तो उसको दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं, आए ना, जल्दी बताओ। नो सर। ठीक, अब हमें क्या है, स्टेप्स पढ़ना है। स्टेप्स, इसमें नंबर 1 क्या होगा, पहले आप क्या करोगे, नॉर्मल एडीए जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द डोनर, है ना बेटा, ये कर लेते हैं। दूसरा क्या होगा, एडीए जीन आर कॉपीड सेवरल टाइम्स, नंबर ऑफ कॉपीज भी हम उसकी बढ़ा देते हैं। नंबर 3, lymphocytes are isolated from the bone marrow, किसकी बोन मैरो लेंगे हम, ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट की आप बोन मैरो ले लें, एंड या बोन मैरो ले लें, उसमें से आप लिम्फोसाइट निकालें एंड कल्चर आउटसाइड। कल्चर आउटसाइड का मतलब इन विट्रो, इन विट्रो समझ गए ना, जो बॉडी के बाहर हो। ये 3 स्टेप आपको समझ में आए भानु? यस सर। बाकी बच्चों को? यस सर। चलो ये 3 स्टेप। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, आपको चाहिए होगा वेक्टर, और यहां पर वेक्टर कौन होगा, रेट्रो वायरस, मैंने बताया था। is taken as vector for inserting the ADA healthy gene into the lymphocytes of patient। बात समझ में आ रही है? यस सर। Now this, sorry, अगला क्या होगा, इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड का मतलब किससे इन्फेक्टेड, रेट्रोवायरस से, ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं था रेट्रोवायरस अपना असर दिखाता, बिकॉज हम लोग रेट्रोवायरस के जो एंटीजेंस हैं, जो भी उसके पैथोजेनिक सब्सटेंसेस हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं। इन्फेक्टेड lymphocytes express ADA जीन। यहां पर मतलब क्या हुआ बेटा, एक्सप्रेस ADA जीन का, समीज उसमें वो एक्सप्रेस हो जाता है। हाँ, इसको थोड़ा और एलिब्रेट करना आशना। समीज सर नहीं पता। नहीं पता है, कोई बात नहीं, पता है। देखो अगर कहीं भी आपको ये बोला जाए जीन एक्सप्रेस हो रहा है, द जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर एडीए जीन का काम क्या है,
एडीए प्रोड्यूस करना, एडेनोसिन Yes, sir. डिअमीनेज, है ना। तो अगर कहीं बोला गया कि यार ये वाला जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, इसका मतलब इसने एडीए प्रोड्यूस नहीं करा, और नहीं कहीं किया, एक्सप्रेस हो गया तो इसका मतलब इसने एडीए प्रोड्यूस प्रोड्यूस किया। किया। ठीक, अब यहाँ पर जब ये एक्सप्रेस करने लगा सारे लिम्फोसाइट, हम क्या करते हैं, इन लिम्फोसाइट्स को क्या करना चाहिए, उसमें इंसर्ट कर देते हैं जाइगोट या फिर उसमें सोमैटिक या फिर उसमें जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स में, जाइगोट में नहीं करेंगे बेटा, जाइगोट का मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली आपका ओके जो सर। बेसिकली जो लिम्फोसाइट्स है ना, दीज आर द सोमेटिक सेल, ध्यान से सुनना, लिम्फोसाइट्स आर सोमेटिक सेल। हम लिम्फोसाइट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, आप देखो जरा यहाँ पे हम क्या लिया, हमने पहले तो नॉर्मल एडीए जीन ले लिया, ठीक है, देन हमने एडीए की कॉपी बनाई, और जिस सेल को हम मॉडिफाई कर रहे हैं वो क्या बेटा, लिम्फोसाइट। तो सोमेटिक सेल यहाँ पर क्या हो गया, लिम्फोसाइट। इसको लिम्फोसाइट। मॉडिफाई करने के लिए हमने रेट्रो वायरस लिया, जिसमें हमने अपना जीन डाला, एडीए जीन, और उसके बाद रेट्रो वायरस से इन्फेक्ट करा दिया लिम्फोसाइट्स को। तो ठीक है, सर ये फिर हमने जो कॉपी बनाई इसकी एडीए की, फिर इनका क्या हुआ सर? अबे अमा इनकी जो एडीए की कॉलोनी कॉपीज बनाई थी भानु, ठीक, Yes, हमने उसको रेट्रोवायरस में डाल दिया, ठीक, हमने उसको रेट्रोवायरस में डाल, इतना समझ में आया, और रेट्रोवायरस को किस में डाल दिया, लिम्फोसाइट में। यस सर। अब हमारा वेक्टर कौन है यहाँ पे, रेट्रोवायरस। यस तो सर। हम क्या कर रहे थे, जो भी जीन था वेक्टर में डालते थे, वेक्टर को किस में डालते थे, होस्ट में। होस्ट हमारा लिम्फोसाइट है, वेक्टर हमारा रेट्रोवायरस है, फॉरेन डीएनए हमारा एडीए जीन है। हमने क्या काम करा, एडीए जीन को रेट्रोवायरस में इंसर्ट रिकम्बाइन कराया रेट्रोवायरस में, उसके बाद लिम्फोसाइट में डाल दिया। अब लिम्फोसाइट क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया, ये क्या है बेटा, सोमेटिक सेल है यस ना। सर। अच्छा सर, मींस लिम्फोसाइट्स हमारे होस्ट हैं। हाँ, लिम्फोसाइट्स हमारे होस्ट हैं। अच्छा सर सर। प्लीज एक बार लिम्फोसाइट्स के आगे होस्ट लिख दीजिए सर प्लीज। कहाँ पे बेटा, ये हाँ सर, जैसे कि पता ध्यान रहे कि ठीक ठीक लिम्फोसाइट्स ठीक है, होस्ट हैं हमारे। बेसिकली होस्ट सेल लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। यस सर। और यहाँ पर Yes, मैं sir. लिख दे रहा हूँ बेटा एक और चीज, जब आप कह रहे हो तो मैं यहाँ पर ये भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर, यस सर, थैंक यू वैसे सर। मैंने लिखा भी है आगे शायद, इस टेकन एज वेक्टर। आप बस 10 सेकंड वेट कर लो, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, 10 सेकंड, ओके बच्चों, ओनली 10 सेकंड्स। यस सर। हाँ बेटा, आप क्या करते हैं, जब हमारा लिम्फोसाइट एक्सप्रेस होने लगता है, ये लिम्फोसाइट वापस से किस में डाल देते हैं, पेशेंट में, पेशेंट बॉडी में, ठीक है। अब जरा इसको और तरीके से भी देख लेंगे जिससे कि बहुत अच्छे समझ में आ जाए, कि दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। नाउ द पेशेंट स्टार्ट expressing the ADA gene जीन। and उस क्या होता है कि deficiency
is reduced. removed partially. ठीक है। अच्छा, कौन कौन बच्चे हैं? स्नेहा, रिया। रिया आवाज आ रही बेटा? यस सर। आशना, भानु, रिया, स्नेहा। अब मैं चारों से पूछ रहा हूं कि यहां पर ये लिखा है कि नाउ द पेशेंट स्टार्ट एक्सप्रेसिंग एडीए जीन एंड डेफिशिएंसी जो एडीए की थी वो थोड़ी देर के लिए रिमूव हुई है, मतलब कुछ वक्त के लिए। ऐसा क्यों? सर क्योंकि ये आपने सोमैटिक में कराया, उसमें बहुत सारे सर होते हैं ना सर, तो सारे कैसे करा देंगे हम? सर जीन में नहीं कराया। अच्छा, जीन में नहीं कराया। भानु? सर मतलब थोड़ी देर के लिए होती है बस? मतलब कि मान लो कि 20 दिन 30 दिन, फिर उसके बाद दोबारा से आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। असल में क्या होता है बेटा, इन्होंने क्या करा, ध्यान से सुनना। अगर आप थोड़ा सा और इसको सोचते तो आंसर आ चुका होता। जितने भी हमारी बॉडी में सेल हैं उनको एक ना एक दिन क्या होना है? मरना है। मरना है। आंसर समझ में आ गया? यस आप क्या कर रहे हैं? हाँ ना, आगे ना, हम लोग सेल ही को तो डाल रहे हैं और ये सेल कभी ना कभी मर जाएगा। और जिस दिन मान लो ये मॉडिफाइड सेल हैं लाल वाले, ठीक, अब इनको किसी पेशेंट की बॉडी में डाला गया है ना, अब ये पेशेंट है हमारा, इसकी बॉडी में डाला गया, तो जब तक ये जिंदा रहे तब तक क्या था, उसको एडीए की डेफिशिएंसी महसूस नहीं हुई। ओके बेटा? और जिस दिन ये मर गए उस दिन क्या हुआ, फिर से उसमें एडीए डेफिशिएंसी आने लगी। रीजन समझ में आया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि ये पार्शियली क्यों होती है और वो परमानेंट क्यों होती है। अब वो परमानेंट क्यों होती है एक बात जान लो, ठीक है? अब जरा अगली स्लाइड पर समझा दे रहा हूं मैं। सपोज करो ये आपका स्पर्म सेल है, दिख गया? ठीक, यस सर। ये आपका डिफेक्टिव सेल है स्पर्म, ठीक है? और दूसरा वाला ये जो है दैट इज हेल्दी स्पर्म सेल, ठीक है? यस सर। नाउ इट विल फ्यूज, सॉरी, विद द ओवा, ठीक? सो इट हैज करेक्ट जीन, इसके पास करेक्टेड जीन है, इसमें स्पर्म में कोई फॉल्ट नहीं है, बिकॉज हमने क्या करा, इसको मॉडिफाई कर दिया। एंड ये तो फीमेल तो ऑलरेडी हेल्दी थी। जब लोग ये फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? जायगोट। ये कैसा बनेगा जायगोट भी? हेल्दी। हेल्दी। और जायगोट से जितने भी सेल प्रोड्यूस होंगे वो सब कैसे बनेंगे भाई? क्लीवेज होता है ना, आपने फर्टिलाइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा, याद होगा। जायगोट के बाद, जायगोट बनने के बाद क्या होता है? क्लीवेज होता है। 8 ब्लास्टोमेयर, 16 ब्लास्टोमेयर, 32 ब्लास्टोमेयर, भाई मरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, 3 स्टेजेस में आता है ना, ठीक? तो जितने भी सेल बनेंगे अब इस जायगोट से, वो सबके सब कैसे होंगे? हेल्दी। हेल्दी। अब बात समझ में आई? इसलिए क्या होता है, ये जर्म लाइन थेरेपी जो होती है ऑलमोस्ट अ परमानेंट क्योर है एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल थेरेपी, है ना? जो सोमैटिक सेल की थेरेपी है वो आपकी परमानेंट क्योर नहीं, आपको रेगुलर इंटरवल पे दोबारा से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। पर अगर इसी चीज को, अच्छा दूसरी चीज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन रहा होता है बच्चा, ठीक? उतने सेल बने नहीं होते, ध्यान से सुनना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में उतने सेल तो बने नहीं होंगे भाई, एक एडल्ट में और एक एम्ब्रियो में बहुत फर्क है ना। तो या फिर प्रोड्यूस बच्चा बाय आफ्टर बर्थ भी क्या होता है कि आपका ट्रीटमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं होता। अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी ट्रीटमेंट देते हैं तब भी वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है? यस सर। सबको क्लियर हो गया ये बात? तो सर सोमैटिक सेल वाला यस सर, हो गया। क्या है सर? बच्चे क्या कह रहे हो?
सर हम कहेंगे सर सोमेटिक सेल वाले ट्रीटमेंट का फायदा ही क्या है सर? फायदा देखो, फायदा ये है कि मान लो कि किसी में ये डिफिशियंसी नहीं पता लग पाई, है ना। अब मान लो कि दो लोगों की शादी हो गई, है ना, उनमें से एक का जीन फॉल्टी है और उसमें वो डेफिशिएंसी उतनी ज्यादा एक्सप्रेस नहीं हो रही है ना। अब हमने उसको जर्म लाइन थेरेपी दी नहीं, अब क्या हुआ, अब वो बच्चे में एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कहेंगे बच्चे में वो डेफिशिएंसी दिख रही है ना। अब क्या करें, अब तो पैदा हो गया, अब हम दे सकते हैं ना सोमेटिक सेल थेरेपी। बात समझ में आई? फायदा है, फायदा उन लोगों के लिए है जिनका हम डिटेक्ट नहीं कर पाए कि इनको दिक्कत थी, या फिर जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया शुरू में। ठीक है बच्चे? यस और नो तो बोल दो। अच्छा सर मतलब जीन में सर जो जीन थेरेपी सर उसके लिए सबसे हमको एम्ब्रियो में देना पड़ेगा डायरेक्ट, तभी कंपल्सरी तो सर नहीं वो है। अगर परमानेंट आप, होगा। हाँ, अगर परमानेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लो उसने, कोई लोग हैं वो भूल गए, मतलब कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, है ना, कि ये सब करना Yes, चाहिए, sir. तो क्या करा जाए भाई, है ना। तो कर भाई, आपने भूल के कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, आप ये कर सकते हैं, आप सोमेटिक सेल थेरेपी ले सकते हैं, पर ये है कि आपको हर महीने में आना पड़ेगा। ये होता है, कई चीजें होती हैं, इंसान भूल जाता है। ठीक है, तो सोमेटिक सेल थेरेपी इज नॉट अ परमानेंट क्योर एंड जर्म सेल थेरेपी इज अ परमानेंट क्योर। परमानेंट। ठीक है, सब बच्चों क्लियर हो गया? चले आगे पढ़ा रहा हूं मैं अब दूसरी चीज। एक इससे पहले एक और चीज पढ़ा दूं मैं आपको, वो समझ लो क्योंकि वो बेहतर है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पहले हम लोग बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। अच्छा, कितने बच्चों को वैक्सीन पता है? अच्छा बेटा सुनो, सर हाँ कोई बोलने, हाँ बोलने आ रहा है, बोलो बोलो बोलो, बोलो। सर वही तो सर, जैसे कि हम फॉल्स वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीजन, जिससे कि उसे लगे पहले से हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर देती है, जिससे कि फाइट करने के लिए आसानी हो। फॉल्स मतलब कहने का मतलब है, देखो बेटा सही समझाया, थोड़ा सा और अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ। होता क्या है, हर पैथोजन का, पैथोजन समझते हो, जो डिजीज करे, यस सर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करे, उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजन। हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी के सेल को मारता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को खराब करता है, और वो क्या करता है, डिजीज करता है, यही तो करता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मलेरिया के पैथोजन की बात करूं, प्लाज्मोडियम, ठीक है, हमारी बॉडी में जाएगा, मच्छर काट लेगा, ब्लड के थ्रू कहां चला जाएगा, लिवर में चला जाएगा। ठीक, पहले तो लिवर को, सेल को मल्टीप्लाई करेगा, तबाह करेगा, फिर उसके बाद आरबीसी में जाएगा, फिर आरबीसी से फिर आरबीसी को फाड़ देगा। तो कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो कि इनकी मदद कर रही हैं कि ये हमारे सेल को मारे। जब दो लोगों में लड़ाई होती है, चाहे तो वो क्या करते हैं, या तो हाथ से लड़ते हैं या हथियार से लड़ते हैं, हाँ है ना, यस सर। है ना। तो जब पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो वो लड़ने आता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीतने के लिए। तो कुछ ना कुछ उसके आर्म्स होते हैं, आर्म्स का मतलब हथियार, है ना, जो एम्युनिशंस भी कहते हैं उनको, है ना, लैस होता है। उन हथियारों को हम लोग सिंपली कहते हैं एंटीजेंस। ठीक है बेटा, उन हथियारों को हम लोग एंटीजेंस भी बोलते हैं। ठीक, अब जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल बात करूं, एचआईवी, है ना, एचआईवी वायरस है, इसके पास एंटीजन होता है इसकी सरफेस पे जीपी 120, ये आपको याद नहीं करना है, एचआईवी का जो है जीपी 120। ये क्या है, ये क्या करेगा, बॉडी में जाके आपके बॉडी के सेल को इन्फेक्ट करेगा, मारेगा। या फिर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूं, ये आपने पढ़ा होगा, सैल्मोनेला टाइफी, नाम सुना है? यस सर।
इनके पास H एंटीजन होता है एंड O एंटीजन होता है, ठीक। तो ये जो एंटीजन है यही बॉडी में जाके क्या करते हैं, हंगामा क्रिएट करते हैं, जो कि बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम को जगाते हैं कि भाई साहब मैं आ गया हूं, आओ लड़ो, ठीक। और आपकी बॉडी क्या करती है, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में आएगा तो उसके अगेंस्ट क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज, ठीक है। ये है आतंकवादी, और एंटीबॉडीज क्या है, हमारी आर्मी, आर्मी का एक हिस्सा है ना। एंटीजन हमेशा आतंकवादी है। देखो जैसे कि हमारी बॉडी का क्या है, पूरा एक किला है, आपकी बॉडी क्या है, फोर्ट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ लिया बेटा आपने? यस सर। उसमें आपने इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा। यस सर, पर वो एंडिंग का मैम ने एक्सप्लेन नहीं किया हमें। एंडिंग का जो रह गया मुझसे समझ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो हमारे पास Yes, 1 sir. मिनट रह गया है, इस 1 मिनट में शायद कट जाएगा ये, जो जल्दी जल्दी दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है, आपकी बॉडी एक फोर्ट है, किला है, जिसकी सबसे पहली दीवार जो है वो स्किन है, ठीक। उसके बाद जब आ जाता है तो और भी प्रोटेक्शन है, फर्स्ट लाइन बैरियर है, सेकंड लाइन बैरियर है, फिर आपके थर्ड लाइन बैरियर है, फोर्थ बैरियर, तो इस तरीके से लड़ना पड़ता है। और जब एंटीजन अंदर चला जाता है बॉडी में तो उसकी मेन लड़ाई होती है एंटीबॉडीज के साथ या फिर कुछ सेल के साथ, ठीक है। इसको समझेंगे तभी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन भी समझ में आएगा, ठीक। तो ये बस कट जाएगा, मैं इसके बाद समझाऊंगा। ये लेस देन 1 मिनट लिखा आ रहा है ना, इसकी वजह से मैं पॉज देना पड़ रहा है मुझे। तो एंटीजन एंटीबॉडी समझ में आ गया? यस सर। यस सर। एक लाइन में और बता दे रहा हूं एंटीजन के बारे में। कोई भी बाहरी सब्सटेंस बॉडी में जाके आपके इम्यून रिस्पॉन्स को जोश दिला रहा है, बढ़ा रहा है, तो वो कहलाता है आपका एंटीजन। देखो बेटा, एंटीजन क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। आपके पैथोजेंस भी एंटीजन हो सकते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। आपका प्रोटीन पार्टिकल, प्रोटीन सब्सटेंस, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिससे कि एलर्जी होती है। कुछ लोग अंडा नहीं खाते, अंडे की जो प्रोटीन होती है उससे उन्हें एलर्जी होती है। डस्ट पार्टिकल कैन बी एन एंटीजन, वो भी क्या करता है, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को हिला देता है। और इवन पॉलन ग्रेन्स, ये क्या है, ये भी एलर्जी कॉज करते हैं। तो कोई भी बाहर का सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में आके क्या करे, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा दे, यानी कि बहुत सारे बी सेल बनने लगे, बहुत सारे टी सेल बनने लगे, बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगे, वो आपका कहलाता है एंटीजन। हमारी बॉडी के अंदर कुछ जाने पहचाने एंटीजन्स होते हैं नहीं होते हैं हमारे पास? यस सर। जैसे भानु, कैसे, कौन? जैसे सर, आरबीसी के ऊपर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है सर। आरबीसी के नहीं, सिर्फ आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगा होता है। ए ब्लड ग्रुप वाले के पास ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप वाले के पास बी एंटीजन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी बॉडी में होते हैं भाई कुछ, हमने अपनी बॉडी में भी एंटीजन पाल रखे हैं, इन्हें कहते हैं सेल्फ एंटीजन, ठीक है। मगर उसमें आप कंफ्यूज मत हो, सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो आपके बॉडी में आके इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ावा दे दे। अब क्या होता है, दूसरी चीज क्या है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, दीज आर प्रोड्यूस्ड in response to antigens। बात समझ में आ रही है? अगर कोई एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आया तो उसको मारने के लिए क्या प्रोड्यूस होगी? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट लोगों को, हम लोगों को, सबको पता है, ठीक है। अब मालूम ये करना है कि एंटीजन है क्या, एंटीजन कौन कौन से हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं भाई अल गद्दाफी ये बहुत बड़ा आतंकवादी है, इसकी तस्वीर लॉन्च कर देते हैं हम लोग, है ना, है ना। या फिर कोई भी, मतलब एक XYZ बता रहा हूं मैं, बहुत सारे होते हैं टेररिस्ट होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, अपना जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के होते हैं, जो हमारी रॉ है, वो क्या करते हैं कि आपके उस फोटो को सर्कुलेट कर देते हैं। तो एंटीजन को क्या करवाते हैं, वो पहचानवाते हैं। बात तुम्हें समझ में आ रही है? एंटीजन को क्या करेंगे, पहचानवाएंगे कि इसको पहचान लो, जहां दिखे वहां
शो मार दो। कर दो। मार दो। क्लियर है? तो उसके लिए क्या मैं या भानु या स्नेहा, रिया या आशना हम लोग चुने गए? नहीं ना। नो सर। नहीं। के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिनको ट्रेन करा जाता है, जैसे कि टी सेल और बी सेल, है ना। ट्रेन कैसे करा जाता है? हम उन्हें पहले उनके जैसे लोगों से लड़वाते हैं। बात तुम्हें समझ में आ रही है? यस सर। फिर वो क्या हो जाते हैं? ट्रेन हो जाते हैं। ट्रेन होने के बाद अब आ जाओ बेटा सामने कोई भी। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि मान लो कोई वायरस है जो कि इन्फेक्शन कर रहा है, जैसे कि पोलियो कर रहा है ना। हमने क्या करा? हमने देखा ये इस वायरस का एंटीजन क्या है, ठीक। हमने उस एंटीजन को देख लिया, है ना। तो ये एंटीजन अगर बना है तो दैट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय जीन, है ना। ये तो होगा भाई, कोई भी चीज बन रही है तो वो किससे बनेगी? जीन से बनेगी। सो व्हाट वी डू, वी आइसोलेट दिस जीन। हमने वो जीन आइसोलेट कर लिया एंड इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर। वेक्टर में उसको इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, है ना। और जब वेक्टर में इंसर्ट करा, अब उसके बाद क्या होगा? फिर उसे उसमें डाल देंगे, होस्ट में, होस्ट में, देन इनटू द होस्ट। अब क्या होगा? ये जो है बहुत सारे क्या बनाने लगेगा? होस्ट एंटीबॉडी। नहीं, अभी रुको। होस्ट विल प्रोड्यूस, हाँ एंटीबॉडीज भी बनाएगा एंड आल्सो ये भी तो बनाएगा जिसका जीन डाला है। होस्ट विल प्रोड्यूस, ध्यान से सुनना, अ लॉट ऑफ, थोड़ा सा घुमा के लेके जा रहा हूं, अ लॉट ऑफ एंटीजन्स, ठीक है। क्या बनाएगा? बहुत सारे एंटीजन बनाएगा, बिकॉज अच्छा। उसके पास वो एंटीजन का जीन है, ठीक। यस सर। We collect these antigens and inject into the other host or person। अब थोड़ा सा यहाँ पर तुम लोग घूमे हो गए। नहीं, इसे समझ में आ गया सर। वो उसने इंक्रीज किया अमाउंट और फिर जो जैसे ह्यूमन है उसमें डाल दिया, फिर वो बनाएगा एंटीबॉडी। एक्सीलेंट। कौन बोल रहा है ये? आशना। आशना, वेरी गुड बेटा। ठीक है, हमें क्या करना था? थोड़े से अमाउंट में नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? अमाउंट इंक्रीज कराना था। तो जैसे ही हम होस्ट या पर्सन में डालेंगे इस एंटीजन को, द होस्ट विल प्रोड्यूस antibodies and will form memory cell, ठीक। Now if the alive virus enters the person body, अगर alive virus, जिस वायरस का हमने एंटीजन डाला था ना, अगर वो एंटर कर जाता है पर्सन बॉडी में, अब क्या करेगी? द एंटीबॉडी फाइट करेंगे, kill the virus by denaturing the antigen, ठीक है। ऐसी वैक्सीन जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाते हैं, है ना, तो वो हमारी कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। समझ में आई बात? यस सर। ये जो वैक्सीन बनाई, कौन सी वैक्सीन बनी हमने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सभी सारी जितनी भी वैक्सीन है सारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए होंगी? नहीं, सारी नहीं, कुछ है, मगर अब सारी नहीं, क्योंकि सारे में क्या है ना, आप जरूरी नहीं है कि आप उसको एंटीजन को क्या कहते हैं कि आप जीन से आइसोलेट करके दूसरे वेक्टर में ही डालो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई हम लोग एंटीजन को सेपरेट भी कर लेते हैं बाय प्यूरिफिकेशन, बायोकेमिकल ऐसे करके भी हम लोग
सेपरेट करके भी डाल देते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन आपकी जो यहाँ लिखा है बेसिकली रिकॉम्बिनेंट अब इस्तेमाल हो रही है, मगर पोलियो आपकी करीब 30-40 साल 50 साल 70 साल पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, है ना। तब तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी नहीं। यस सर। तो सर मीन्स उसमें वो बीच वाले उसमें नहीं डालते, तो डायरेक्टली पर्सन में डाल देते हैं। यस 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 यस, आपका उसको डायरेक्टली पर्सन में इंसर्ट करते हैं, उसका कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनाते, ओके सर। है ना। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तरीके से बनाई जा रही है तो वो आपको देती है। और दूसरी चीज क्या है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन से ये फायदा है कि आपका क्या कहते हैं नंबर ऑफ कॉपीज बहुत तेजी से आपको बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, ठीक। और कुछ देखो कुछ वेक्टर ऐसे हैं, देख मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड में एक साथ, आपने पूछा था ना, किसी ने पूछा था कि एक साथ 2 जीन क्यों नहीं इंसर्ट कर सकते हैं, यस सर। है ना। उसके अलावा देखो जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है वो छोटे साइज का होता है, 20 kb साइज है, तो उसको हम ज्यादा ओपन नहीं करेंगे, वो ब्रेक हो जाएगा। मगर कुछ वेक्टर ऐसे हैं जो कि आपके लैम्डा फेज हैं, तो ये ज्यादा जीन्स को कैरी कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि आपको 2-3 बीमारियों से प्रोटेक्शन दिलानी है, तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। यस तो अभी आपका क्लास है 2 बजे से क्या? यस सर। यस सर, फिजिक्स की है। फिजिक्स की है, चलो कोई नहीं, फिर आज बस इतना ही करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर ले रहे हैं जो हमने पढ़ा है। सवाल क्या क्या आ जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जीन थेरेपी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। तो सवाल क्या आएगा बेटा कि पहली क्लिनिकल थेरेपी कब दी गई, आपका आंसर क्या होगा? 1990। 1990। और दूसरा सवाल आ जाएगा आपका कि वो बच्ची का नाम, क्योंकि बच्ची का नाम मेंशन है, तो किसको दिया गया था, वो आ जाएगा अशांति डिसल्वा को दी गई थी, यस सर। है ना। दूसरा डेफिशिएंसी कौन से एंजाइम की होती है, ये सवाल आ जाएगा आपसे। यस आंसर सर। क्या है? एडेनोसिन एडेनोसिन डीएमिनेज। डीएमिनेज। एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। और इसके 2 जो तरीके हैं, ठीक है, एक तो हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो नॉर्मल तरीका है, ठीक है, और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ये भी इंजेक्शन है। तो ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, तो हम तब इस्तेमाल करते हैं किसका, जीन थेरेपी का। वो भी अगर कंप्लीटली क्यूरेटिव देना है तो हम किस में करेंगे उसको, जर्म जर्म में। यस सर। ठीक है। तो इतना ही सवाल है, बाकी तो अब आप फिजिक्स पढ़ें, है ना। फिजिक्स को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्या होता है